Okay, welcome everyone. I hope आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी and screen is visible. So let's start with today's session. Today was Nifty's expiry. ठीक है. So we expected some action today. जो हमने कल भी डिस्कस किया था और आज सुबह को भी हमने बताया था ग्रुप में that we are expecting two-way action. ठीक है. हमने कुछ रेजिस्टेंस लेवल्स एंड सपोर्ट जोन्स आइडेंटिफाई किया था जो हमें आज देखने को मिला. ऑन टॉप ऑफ दैट हमें कल वाले भी जो लेवल्स थे जहाँ पे हाई वॉल्यूम ट्रेड हुए थे वो सारे भी देखने को मिले. वहाँ पे एक्शन हुआ है आज काफ़ी. सो फॉर एग्जांपल हमने जैसे डिस्कस किया था कि अराउंड 600 के आसपास में वैल्यू एरिया का लो था. ठीक है. एंड सॉरी वैल्यू एरिया का हाई था कल का. एंड निफ्टी में वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन हुआ था. ओके. हमने आइडेंटिफाई किया था कि इमीडिएट सपोर्ट करीब करीब 25,460 से 490 के आसपास में रहेगा और रेजिस्टेंस हमने इमीडिएट में देखा था लगभग 600 टू 628 630 के आसपास में होना चाहिए था. हमने ये भी देखा था कि पिछला पीओसी जो था प्रोमिनेंट पीओसी वो 25,646 के आसपास में था. सो दैट वाज अनदर पॉइंट जहाँ पे कि हम रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे आज. ये सारा कुछ देखने को मिला. हमने ये भी डिस्कस किया था, सुबह में लिखा भी था दैट वी एक्सपेक्ट टू वे मूवमेंट इन द मार्केट. ठीक है. तो हमें वो भी देखने को मिला. ये क्लासिक एग्जांपल है. देखिए ये आज का मार्केट प्रोफाइल है. इसे 30 मिनट्स को ओपन करके दिया है हमने. यहाँ पे आपको दिख सकता है पूरा टू वे एक्शन है. मार्केट ऊपर भी गया है, नीचे भी आया, साइडवेज थोड़ा सा रहा, ऊपर भी गया, पूरा वापस आया. सो वी सॉ कंप्लीट टू वे एक्शन टुडे विच इज़ एक्सलेंट एंड टिपिकल ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्सपायरी. Let's look at all the market profiles that we have पिछले कई दिनों का. ओके. सो हम टेम्पलेट स्टाइल काम करेंगे. देखते हैं क्या क्या चीज़ हम एवरीडे देखते हैं. सो व्हाट डिड वी सी टुडे? वी सॉ सम साइड सॉर्ट ऑफ अ डबल डिस्ट्रीब्यूशन. कंप्लीट नहीं है, ऊपर में हैवी है, नीचे बहुत छोटा सा था. वी विल एक्सप्लेन द रीज़न ऑल्सो फॉर दैट. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं वैल्यू एरिया कहाँ रहता है. वैल्यू एरिया 580 से 660 के बीच में था. वी ए जो है वो अप था. ठीक है. लेकिन मार्केट क्लोज हुआ है एक्सट्रीम में. ठीक है. वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट इज गामा एक्टिविटी बिकॉज ऑफ एक्सपायरी. ठीक है. इसमें क्या हुआ कि जो सपोर्ट लेवल्स बनते हैं जहाँ पर कि पुट राइटर्स ने कंफर्टेबली राइट करके रखा था अपने पोजीशंस को, वंस दैट लेवल वाज ओवरवेल्म्ड. ठीक है. तो दे हैड टू रन फॉर कवर बिकॉज ऑफ विच दे हैड टू शॉर्ट फ्यूचर्स ऑल्सो टू डिफेंड. तो दैट लेड टू अ स्पाइरलिंग मार्केट विच इज़ टिपिकल. ये हम जनरली देखते हैं ऐसे सिनारियोज में. ठीक है. एंड द गुड थिंग इज़ दैट वी सॉ कि ये मार्केट अपने हमने जो आइडेंटिफाई किया था सपोर्ट जोन वहाँ पे जा करके रुक गया. इट डिड नॉट सी न्यू एक्टिविटी, न्यू सेलिंग एक्टिविटी वहाँ पे नहीं हुई थी. ये 460 से 490 का जोन था जिसे हमने देखा था. मार्केट ने 25,500 पे क्लोज भी दिया है. सो दैट इज़ गुड. इट इज़ विद इन आवर जोन. मार्केट ने कुछ नया इन्वेंट्री के साथ काम नहीं किया है. जो ऑलरेडी कल और परसों के बीच में इन्वेंट्री आई थी उसी को चर्न किया है. ठीक है. हाई हमने देखा वैल्यू एरिया का इज़ अराउंड 660. हमने 645 646 आइडेंटिफाई किया था एज प्रोमिनेंट पीओसी. एंड 655 के आसपास 660 के आसपास में वी हैड द वी वैप. ठीक है. ये पिंक वाला है एंड ये ब्लू वाला डॉट डॉट लाइन है. सो वी हैड दीज बोथ. मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ सो दैट इट इज़ ईजी फॉर दोज ऑन स्मॉल स्क्रीन्स. ठीक है. यू कैन सी हियर दैट वी have the blue line, the pink line. This is the VWAP, volume weighted average price. ठीक है. वॉल्यूम का रेशियो के साथ में VWAP लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छा लेवल होता है. POC which is this blue dotted line, point of control.
जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड्स हुए हैं। तो दीज आर गुड मैग्नेटिक पॉइंट्स, अपना ग्रेविटी पुल होता है उनका, मार्केट को वो अपनी तरफ खींचना चाहता है। तो आज हमने सुबह में देखा मार्केट वहाँ पे गया, इट फाउंड इट्स रेजिस्टेंस देयर जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, एंड इट केम डाउन। ओके, आइडियली वी वुड हैव एक्सपेक्टेड कि अराउंड 25,600 के आसपास में एक्सपायरी हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द गामा एक्टिविटीज़ एंड गामा एक्सपेंशन के कारण मार्केट रोल डाउन कर गया। बट थैंकफुली इट स्टॉप्ड एग्जैक्टली एट द सपोर्ट लेवल्स दैट वी आइडेंटिफाइड। इससे हमें ये पता चलता है कि न्यू सेलिंग एक्टिविटी नहीं है, ये एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री का ही रीएडजस्टमेंट हो रहा था। ठीक है, सो नाउ दिस एंटायर 3-5 डे का कॉम्पोजिट जो है इसे हम स्टडी करेंगे, बिकॉज अ लॉट ऑफ दिस इज ओवरलैपिंग हियर, इधर भी ओवरलैप हो रहा है पिछले वाले से। सो न्यू वीक न्यू पोजिशनिंग, तो न्यू पोजिशनिंग को अगर देखना है तो इट डज नॉट मैटर हमारा लास्ट 2-3 डेज कैसा था, तो वी विल कंबाइन ऑल ऑफ देम। ठीक है, और ये सबको कंबाइन करके हमें एक ऐसा प्रोफाइल मिलता है जो कि एक बैलेंस प्रोफाइल है, बट थोड़ा सा असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल इन द सेंस यहाँ पे ऑप्शनिंग कम हुई है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया फॉर टुमारो। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए कल के लिए। ओके, हमें कुछ कुछ लेवल्स जो अभी दिख रहा है वो क्लियर है अभी के लिए, बेस्ड ऑन लास्ट वीक, इन द सेंस आज तक के ट्रेड के हिसाब से 25,720, 770, ठीक है, 650, ये भी एक रेजिस्टेंस है अभी के लिए। ओके, 620। ओके, सो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होगा 25,580। ये हमारे लिए की है, की रेफरेंस। ठीक है, हमारा एक्सपेक्टेशन होगा कि मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट पे है और ये पिछले वैल्यू एरिया हाई के पास में आ चुका है, बट मार्केट अप ट्रेंडिंग था, अप ट्रेंड था, फिर उसके बाद हमें मिला ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैप के बाद हमें मिला डाउन। डाउन जो है एक सपोर्ट लेवल पे आकर के रुक गया। ठीक है, अनलेस न्यू इनिशिएटिव सेलिंग नहीं आती है जब तक ये नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा एक्सपेक्टेशन होगा कि ये वापस अंदर की ओर बाउंस बैक करके 580 के ऊपर चला जाए। सो 25,580 हमारे लिए एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। ओके, एक बार मार्केट इसके अंदर चला जाता है तो सबसे पहले इसे 25,620 और 650, ये दो लेवल जो है यहाँ पे जा करके इसे रेजिस्टेंस मिलेगा, और अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है 580 पे और ये ब्रेक करके बाहर नहीं आता है तो ये सेंट्रल पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, की फोकस पॉइंट बन जाएगा। तो अगर ऊपर भी जाता है तो मार्केट और ऊपर कहाँ जाएगा, 25,720, 770 मैक्स, हमारे ये एक्सपेक्टेशन रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जाने पे इसे रेजिस्टेंस मिलना चाहिए और इसे वापस आ जाना चाहिए 620, 650 के आसपास। पहले मार्केट को यहाँ पे बैलेंस करना चाहिए, और यहाँ पे जब उसे सफिशिएंट क्वांटिटी में बाइंग मिल जाएगी देन ओनली इट शुड स्टार्ट टू सी ब्रेकआउट। ब्रेकआउट 720 के ऊपर मिलेगा, तभी मिलेगा अगर इनिशिएटिव बायर आता है तो, अगर नहीं आया तो नहीं जा पाएगा ऊपर। ठीक है, सो आई होप लेवल्स आर क्लियर। 25,580 सबसे क्रिटिकल लेवल है हमारे लिए अभी। अगर मार्केट कल 580 के ऊपर चला जाता है तो मार्केट हमारे पिछले वैल्यू एरिया के अंदर में साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, जिसका कि सेंट्रल पॉइंट 25,620 से 650 के आसपास में होगा, और उसका हाई अप्रॉक्सीमेटली 720 के आसपास में एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। अगर 720 तोड़ के ऊपर जाता है तो हमारा एक्सपेक्टेशन होगा कि वो वापस अंदर आ जाएगा वैल्यू एरिया के अंदर में, जब तक कि इनिशिएटिव बाइंग नहीं मिलती है।
अगर इनिशिएटिव बाइंग मिलती है तो मार्केट अप चला जाएगा और ब्रेकआउट देगा, ठीक है। सेम थ्योरी अप्लाइज, अगर 580 को तोड़ के मार्केट अंदर नहीं जा पाता है तो वो 460 से 490 के जोन को वापस से टेस्ट करेगा। ये वही पुराने लेवल्स हैं, कोई भी लेवल जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये नया लेवल नहीं है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है पिछले कई दिनों में, ठीक है। अगर 460 के पास में इनिशिएटिव सेलिंग नहीं आती है तो मार्केट वापस 580 की ओर जाएगा और ट्राई करेगा कि पिछले वैल्यू एरिया के अंदर चला जाए, ठीक है। सो हमारा एक्सपेक्टेशन होगा कि कॉन्ट्रा ट्रेड लें, अगर मार्केट नीचे की ओर है तो वापस वैल्यू एरिया की ओर जाने का ट्राई करेगा। वी हैव सिग्निफिकेंट वॉल्यूम एट अराउंड 25,650 620 जो कि एक सेंट्रल पॉइंट बन जाना चाहिए, ठीक है ना। लेट्स मूव टू ऑर्डर फ्लो। आज क्या हुआ ऑर्डर फ्लो में, ठीक है। तो जानते हैं आज का स्टोरी क्या होता है, लेट्स सी। Just give me 1 minute, I'll set this up. I hope this is also clear to you. So मार्केट ओपन हुआ, कोई मेजर कन्विक्शन नहीं था, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स थे ही नहीं। सबसे बड़ा ऑर्डर 287 लॉट्स का था, 211 लॉट्स का था। दोनों साइड में ऑर्डर्स थे, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ। नेट 384 लॉट्स की सेलिंग हुई, कुछ खास मेजर हुआ नहीं। इसके बाद हमने देखा 242 296 एक के बाद एक इनिशिएटिव सेलर आने का ट्राई किया, लेकिन उसी में 279 का बायर आया, 361 का बायर आया। देन अगेन वी डिड नॉट सी एनी मेजर फॉलो थ्रू बिकॉज उसके बाद भी 100 और 113 लॉट की ही सेलिंग हुई, विच मीन्स व्हाट, इनिशिएटिव सेलिंग जब हम देखते हैं तो हमारा एम होता है कि जब बड़ा वॉल्यूम आया है तो एज द मार्केट गोज इन दैट डायरेक्शन वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, जबकि यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई अप हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में और सेलिंग की गुंजाइश नहीं है। एंड वी कैन सी उसके बाद क्या हुआ। आफ्टर दिस 361 लॉट का बायर वी सॉ 223 256 141। इसमें हो सकता है काफ़ी सारे शॉर्ट कवरिंग वाले ट्रेड्स भी होंगे और हो सकता है थोड़े इनिशिएटिव भी होंगे। बहुत बड़ा वॉल्यूम तो नहीं था, बट ओवरऑल ठीक ठाक वॉल्यूम था। यहाँ देखिए वीक में नीचे साइड में बहुत कम वॉल्यूम है, सिंगल डिजिट है, मैक्स टू मैक्स डबल डिजिट है, 50 लॉट की भी नहीं है। द हाईएस्ट इन दिस इज 45 लॉट्स, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत बड़ा नहीं है, ये सारे 2 डिजिट्स हैं, ओके। उसके बाद हमने देखा कि थोड़ी इनिशिएटिव आई थी, 181 102 147 178 158, ये इनिशिएटिव है, ठीक है। एक के बाद एक ऑर्डर्स आते जा रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद 559 लॉट्स है। फिर उस यहाँ पर हमें दिखा है लिक्विडिटी फर्स्ट टाइम, कहाँ पर, 628 630। ये वही जोन है जहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पर थोड़ी रेजिस्टेंस आएगी। यहाँ पर हमने देखा कि ऊपर में भी 397 194 लॉट्स की बाइंग हुई थी, बट यहाँ पे एक्टिवली सेलिंग भी स्टार्ट हो गई थी। 236 224 155 यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी मिली, ठीक है। जब लिक्विडिटी मिली मार्केट ऊपर जाना रुक गया, ठीक है। ये हमें क्या बता रहा है, नीचे की ओर में वॉल्यूम नहीं है, नीचे की ओर में फिर से वॉल्यूम नहीं है, नीचे कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा है, बहुत छोटा छोटा है, डबल डिजिट है, मैक्स टू मैक्स 50-70 लॉट ही है, ठीक है। ये हमें क्या कह रहा है, नो सेलर। कौन सा, इनिशिएटिव, नो इनिशिएटिव सेलर। ये सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है सेलर, वेट कर रहा है, ठीक है, इनिशिएट नहीं कर रहा है। देखिए मार्केट वापस ऊपर गया 139 322, यहाँ 100 लॉट सेल किया, 169 सेल किया, 499 भी बाय हो रहा था। ये सारे के सारे जो है इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करके एब्जॉर्ब किया सेलर ने, ओके। एंड बायर उसके बाद हट गया, वॉल्यूम बहुत कम है, नो वॉल्यूम, ठीक है, डबल डिजिट्स में है सारे लॉट्स। एंड मार्केट उसके बाद थोड़ा ड्रिफ्ट करने लगा, कोई मेजर उसमें एक्टिविटी नहीं हो रही थी उस समय। मूविंग ऑन,
यहाँ पे देखिए थोड़ी सेलिंग आई, बहुत छोटा छोटा वॉल्यूम है, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं हुआ, इनिशिएटिव नहीं है, इनिशिएटिव सेलर नहीं है, ठीक है। तो मार्केट बस ड्रिफ्ट करता रहा डबल डिजिट्स में, कुछ खास मेजर लॉट साइज नहीं हुई। यहाँ ऊपर में अगेन जब 650 660 के आसपास मार्केट गया, फिर से वहाँ पे उसे लिक्विडिटी प्रोवाइड की एंड बायर समझ गया कि यहाँ पे और ऊपर नहीं जाना है, सो नो बायर, बायर हट गया। एंड उसके बाद हमने देखा कि सेलर थोड़ा एक्टिव हुआ बिकॉज उसने काफ़ी देर से एब्जॉर्ब किया था क्वांटिटी को एंड उसने पुश करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि नो बायर, ठीक है। तो उसने 253 लॉट, 290 लॉट एंड उसके बाद जब उसे थोड़ी सी लिक्विडिटी मिली 575 के आसपास, वो थोड़ा वेट किया एंड देन फिर से इनिशिएट किया 194, 135, 207, ठीक है। तो इनिशिएटिव सेलिंग थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई 575 के पास, ठीक है। इस इनिशिएटिव सेलिंग के बाद भी कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला, तो 188, 100 ऐसे करके छोटे छोटे लॉट्स में 135 में इन्होंने शॉर्ट्स कवर कर लिए। ऑलरेडी बहुत बड़ा पोजीशंस तो था नहीं और बहुत कंफर्टेबली ये सारे पोजीशंस कवर हो गए। मार्केट ज़्यादा मूव नहीं किया, 600 के आसपास में जा करके फिर से रेजिस्टेंस पे साइडवेज हो गया। अगेन 258 एंड 179 लॉट का ये रेस्पॉन्सिव बायर है। राइट साइड में देखिए नो मेजर एक्टिव बाइंग, ठीक है। ये लिमिट ऑर्डर्स थे, तो जिसने भी ऊपर में से शॉर्ट किया था वो यहाँ पे कवर कर रहा था। लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, डबल डिजिट्स हैं। सबसे बड़ा लॉट 65 लॉट है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं है। सबसे बड़ा 50 लॉट का ट्रेड है, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन बिल्कुल लिक्विडिटी नहीं थी। तो सडनली उसके बाद बायर्स जब आना शुरू किया तो भी देखिए बहुत कम लॉट है, 165, 125, लेकिन एक के बाद एक है। तो ये दिखा रहा है इनिशिएटिव है 133, 203, 127, 166, 104। ये कौन है? इनिशिएटिव बायर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए इनिशिएटिव सेलर। जब ऊपर भी जा रहा था मार्केट, एक्टिवली 114 लॉट किसी ने सेल किया, ठीक है, 177 लॉट सेल किया। तो यहाँ पे इसे लिक्विडिटी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ मार्केट सेल ऑर्डर भी लगाया जा रहा था, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमने देखा दैट बायर फिर से हट गया और उसने क्लोज किया पोजीशंस। ये सारे देखिए बहुत लो वॉल्यूम है, 100 लॉट 100 लॉट। एंड देन सेलर ने थोड़ा और इनिशिएट किया, उसने 214 लॉट सेल किया, उसने 144 लॉट सेल किया, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा वॉल्यूम नहीं है। आप देख सकते हैं ये एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है। नया होता तो 500, 700, 1000 लॉट करके और ज़्यादा होता। अगेन बहुत लो वॉल्यूम यहाँ पे। 476 लॉट किसी ने सेल किया, 214 लॉट, 172 लॉट सेल किया, 542 लॉट सेल किया, 737 सेल किया। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब 737 सेल हुआ ये रेस्पॉन्सिव बायर था और साइड में 261, 262, 133, 196 ये कौन है? ये सारे शॉर्ट कवर है, ठीक है। तो जिसने भी शॉर्ट किया था उसने कवर करना शुरू कर दिया 230 को, ओके। जब उसने शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट कर दी तो मार्केट और नीचे नहीं गया और साइडवेज होकर के रह गया। ये बाकी लास्ट ईयर कुछ हैं, ये एल्गो ट्रेड्स हैं जो कि एक्सपायरी के दिन क्लोज होते हैं। नेट हमें क्या पता चला? नेट हमें ये पता चला कि मार्केट ऑर्डर फ्लो में, मार्केट में खुलते समय कोई मेजर कन्विक्शन नहीं था। कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव बायर आए थे, उन्हें रेस्पॉन्सिव सेलर्स मिल गए जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे थे रेजिस्टेंस लेवल पे 600, 645, 660 के आसपास में, ओके। जब वो मिल गया उन्हें तो बायर्स हट गए, इनिशिएटिव सेलर उस समय नहीं आया। जब मार्केट थोड़ा नीचे आया और फिर से एक बार बायर ने अटेम्प्ट किया मार्केट को ऊपर ले जाने का, उसने देखा कि सेलर्स फिर से पुराने लेवल पे ही, रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है और लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। इस बार जब बायर हटा तो सेलर्स ने इनिशिएट किया और इनिशिएटिव सेलिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है।
जब उन्होंने इनिशिएटिव सेलिंग स्टार्ट की तो मार्केट नीचे सपोर्ट लेवल पे आ गया अराउंड 460 490 का जो हमने एक्सपेक्ट किया था। जब मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे आ गया तो उसे लिक्विडिटी मिली और वो रिस्पॉन्सिव बाइंग करके शॉर्ट कवर करके क्लोज कर लिया। नेट नेट हमें क्या पता चला कि बायर प्रेजेंट है बट वो एग्रेसिव नहीं है, सेलर जो प्रेजेंट था उसने एग्जिट कर लिया अपना पोजीशन। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि टुमारो मार्केट शुड गो बैक अप इनसाइड द वैल्यू एरिया जो हमने आइडेंटिफाई किया है अराउंड 25,580 के ऊपर। वंस दैट हैपेंस वी कैन सी हायर लेवल्स एंड मोर साइडवेज एक्शन। कहाँ पे? पिछले वैल्यू एरिया के आसपास में, ठीक है। लगभग 580 से 660 के आसपास का ये जो जोन है हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोर एक्टिविटी, ठीक है। सो आई होप लेवल्स आर क्लियर, कैसे ट्रेड करना है ये क्लियर है, कैसे एक्सपेक्ट करना है कल का एक्टिविटीज़ ये सब क्लियर है। वी आर गोइंग टू क्लोज हियर एंड चूँकि एक्सपायरी है कल नया पोजिशनिंग क्रिएट होगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ऑर्डर फ्लो पे, बिकॉज हो सकता है कि कोई नया प्लेयर एंटर करे, न्यू बिजनेस लेकर के आए तो नया लेवल्स भी बन सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वी शुड एक्सपेक्ट की लेवल्स जो हमने आइडेंटिफाई किया वहाँ पे बड़ा वॉल्यूम ट्रेड होना चाहिए, बट दूसरे लेवल्स भी एक्टिवेट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन न्यू फ्लोज, ठीक है। तो न्यू क्या आ रहा है बिजनेस उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज वी एक्सपेक्ट मार्केट टू रिमेन टू वे एंड 580 600 650 का जोन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, सी यू, ओके, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड विल मीट अगेन।